गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शोभा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत का आज हम टॉपिक ले रहे हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की क्या समस्याएं हैं और राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण का क्या महत्व है। इसी क्रम में हमने ये चर्चा की थी कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आज हम चर्चा करेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जिसे हम आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निर्माण में कल्पना को विशेष महत्व दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक कल्पना कर ली जाती है और अपने चिंतन के आधार पर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लेटो ने कल्पना की दार्शनिक राजा की और उस आदर्श के आधार पर, प्लेटो का जो आदर्श था दार्शनिक राजा का, उस दार्शनिक राजा के आदर्श के आधार पर उसने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो आदर्शों पर, कल्पना पर आधारित होता है। मूल्यों, आदर्शों, नैतिकता को सर्वोपरि स्थान। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें मूल्यों को, आदर्शों को और नैतिकता को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। जितने भी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनमें शुभ अशुभ, उचित अनुचित, इनमें अंतर किया गया है। जैसे कि प्लेटो ने बात की आदर्श राज्य की, रूसो बात करते हैं सामान्य इच्छा की। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि कैसे हम राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श बनाएं, कैसे हम नैतिकता को स्थापित करें। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें मूल्यों का, नैतिकताओं का सर्वोपरि स्थान है। ये सभी चाहिए की प्रकृति के हैं, इनका उद्देश्य सुधार करना होता है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनका उद्देश्य है सुधार करना। तो उसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि क्या होना चाहिए, कि कैसे हम एक आदर्श राज्य स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम राजनीतिक व्यवस्था, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह का आदर्श राज्य होना चाहिए। तो उन सब का जो मेन उनकी नेचर है वो चाहिए की प्रकृति की है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित। जितने भी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं वो सिद्धांत प्रतिपादक के व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। चाहे वो प्लेटो का सिद्धांत हो, चाहे कांट का, चाहे हीगल का, चाहे ग्रीन का, इन सभी ने राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में प्रतिपादित किया। इनका मुख्य लक्ष्य ये था कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस में एक आदर्श की स्थापना करें। तो जिस भी प्रतिपादक ने अपना जो राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कहीं ना कहीं उसका अपना जो दृष्टिकोण था, उसका अपना जो व्यक्तित्व था, उससे प्रभावित रहा है। आइए अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला है नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर बल। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें नैतिकता पर बल दिया गया है, उसमें मूल्यों पर बल दिया गया है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो ये मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाना। उनका ये मानना है कि अगर हम राजनीति विज्ञान से मूल्यों को हटा दें तो मूल्यों से हटाकर हम राजनीति पर विचार नहीं कर सकते।
तो जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं वो नैतिकता से प्रभावित रहे, आचार शास्त्र से प्रभावित रहे, तो उन्होंने अपने सिद्धांत में मूल्यों और आदर्शों को विशेष महत्व दिया है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की ये एक प्रमुख विशेषता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो मूल्य सापेक्ष हैं, अर्थात मूल्यों पर आधारित है। दूसरा है तर्क एवं कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो तर्क एवं कल्पना पर आधारित रहे हैं, और तर्क और कल्पना पर आधारित होने के कारण ही वो यथार्थ जीवन से, व्यवहारिक जीवन से अलग हैं। जैसे कि प्लेटो बात करता है आदर्श राज्य की या दार्शनिक राजा की, इसी तरह रूसो ने बात की सामान्य इच्छा की, हीगल ने बात की है विश्व आत्मा की, ग्रीन बात करते हैं शाश्वत चैतन्य की, या कांट ने बात की नैतिक प्राणी की। तो ये जो सिद्धांत है इनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में है। अगर हम व्यवहारिकता इनकी देखें या यथार्थ अगर हम इनका देखें तो हमें इनका कोई यथार्थ और व्यवहार नज़र नहीं आएगा। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो एक आदर्शी अध्ययन है, उसमें कल्पनाओं पे बल दिया गया है, उसमें कल्पना और तर्क पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट है अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों ने अध्ययन करने की जो पद्धतियाँ अपनाई हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ नहीं हैं, उन्हें अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ माना जाता है। जैसा कि उन्होंने अपनाई है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति कि इतिहास को समझते हुए राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना, इसी तरह विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति, आदर्शात्मक और उपदेशात्मक अध्ययन पद्धति। तो उनके द्वारा जो अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई हैं वो ऐतिहासिक है और विवरणात्मक है, तो उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। नेक्स्ट है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके अध्ययन विषय रहे हैं राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं या फिर राज्य के लक्ष्य, जैसा कि न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, लोक कल्याण है, नैतिकता है। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दिया गया है वो इन्हीं विषयों से संबंधित है, और उसमें जो अध्ययन भी किया गया है वो व्यवहारिक पक्ष का नहीं किया गया है, बल्कि व्यवहारिक पक्ष के बजाय जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका कानूनी और औपचारिक अध्ययन किया गया है, व्यवहारिक अध्ययन नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में कानूनी अध्ययन पर बल दिया जाता है, औपचारिक अध्ययन किया जाता है, साथ ही संस्थागत अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो राजनीतिक और सरकारी संस्थाएं हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है चिंतन में व्यक्ति निष्ठता के तत्व की प्रधानता। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं, ये बात हम कर चुके हैं। और जो अधिकांश परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतवादी हैं वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। अब हम अगर इसका थोड़ा मूल्यांकन करें कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो अमूर्त है, निगमनात्मक है, काल्पनिक है और इस तरीके से वो अवैज्ञानिक है। उसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, उसमें नैतिकता की बात की जाती है, और इसीलिए जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके विरोध में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे। यहाँ हमने जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात की है, कुछ विशेषताओं को मैं संक्षेप में फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आप क्या ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता से प्रभावित रहा है। दूसरी बात, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो अपने प्रतिपादकों के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व से प्रभावित रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक अध्ययन है, व्यवहारिक अध्ययन नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें जो अध्ययन है वो तर्क और कल्पना पर आधारित है। अध्ययन का जो क्षेत्र है वो कानूनी है, औपचारिक है और संस्थागत है, और इनके द्वारा अध्ययन के लिए अपनाई गई अध्ययन पद्धतियाँ भी ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक है। थैंक यू।